भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बहुत ही ऊर्जावान हैं, माननीय नायब सैनी जी, बहुत ही सम्मानित छोटे भाई महिपाल डांडा, पंचायत और कोऑपरेटिव मिनिस्टर हरियाणा सरकार, बहुत ही सम्मानित महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज, बहुत ही सम्मानित प्रमोद विज जी विधायक शहरी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार मनीष ग्रोवर जी, और बहुत ही सम्मानित हमारे सतीश गोयल प्रधान, मन बुद्धि और वर्ध आश्रम, रामनिवास गुप्ता जी चेयरमैन, विनोद धमीजा जी, राधे श्याम गुप्ता जी, और हमारे ईडी रिफाइनरी एमएल धारिया जी, और पूरे शहर के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं। सब समाज सेवी हैं, सभी संस्थाओं से और उद्योगपतियों से जुड़े सभी व्यक्ति, भाई और बहनों, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस उद्घाटन समारोह में पहुंचने पर आपकी तरफ से, अपनी तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये संस्थान अब से पहले लगभग इस पर 10 करोड़ रुपया खर्च आ चुका है, और जो मेरे सामने ये समाज से भी जो लोग बैठे हैं, इन सब की कृपा से इतना बड़ा ये संस्थान चालू हुआ है। इसमें लगभग 400 के करीब मनबुद्धि या ओल्ड एज इसमें रखने का फिलहाल प्रावधान है, कॉरिडोर बनाए हुए हैं। आगे भी इनकी योजना इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की है। इसके लिए मैं सभी समाज सेवक जितने हमारी संस्थाएं हैं, उद्योगपति हैं, सभी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री, केवल मैं सुरेश तायल जी बैठो, एक अनुरोध करूंगा, आपके इसके सौदापुर के साथ लगता खुखड़ाना गांव है, थर्मल प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री की वजह से आपकी सरकार ने इस गांव को शिफ्ट करने के लिए योजना बढ़ाई थी, और आपकी सरकार ने 13.5 करोड़ रुपया दे करके सारे हमारी सड़कें, चौपाल, स्कूल, सारी बिल्डिंग बन चुकी हैं, और 445 प्लॉट का ड्रा भी निकल चुका है। लेकिन एक डीसी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, एसपी साहब बैठे, डीसी साहब से अनुरोध है मेरा, 70 लाख रुपया बीएनआर डिपार्टमेंट बिजली बोर्ड को जमा कराना है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से गाड़ी में बात की थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने तुरंत आदेश दिए हैं कि खुखड़ाना गांव को जल्दी से जल्दी निशानदेही कराकर इनको कब्जा दिया जाए, और पंचायती राज के एक्शन उनका काम बाकी बचता है। बीएनआर हमारे बीडीपीओ का भी काम पूरा हो गया, तहसीलदार का भी पूरा हो गया, तो इसलिए डीसी साहब पंचायती राज एक्शन को बुला करके तुरंत इन गाँव वासियों को कब्जा दिला जाए, क्योंकि जो बिल्डिंग वहाँ बनाई है सब वहाँ पर टूट फूट कोई हो जाता है, कोई टूटी तोड़ देता है, कोई शीशा तोड़ देता है। इसलिए इस गांव को जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। और इसके अलावा गांव की तरफ से कुछ व्यक्तियों ने मुझे दरखास्त दी है, मैं आपके सामने इनको रख दूंगा, तो इसमें जो भी गांव की डिमांड है आप उनको पूरा करने का काम करेंगे। ये ग्रामवासी डस्ट से बहुत परेशान है, पूरा श्री सीमेंट की डस्ट, और सामने ऐश ट्रैक है, उसका सारी राखी गांव के बीच में आती है, उधर से थर्मल प्लांट की राखी आती है। इसलिए इस गांव को तुरंत शिफ्ट किया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने करनाल पहुंचना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और इस संस्थान में आए हैं, पहले लाख ही मैंने जब मैं मंत्री था उसमें 11 लाख रुपए संस्थान को दिए थे, और अब 11 लाख रुपए में एमपी लैंड की तरफ से भी घोषणा करता हूं, इस संस्थान को 11 लाख राशि और भिजवा दी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। और अब मेरा निवेदन सहकारिता पंचायत राज्य मंत्री, लोकप्रिय मंत्री
श्री महिपाल ढांडा। कृपया बीच में 1 मिनट लेना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। जन सेवा संस्थान के हेड ऑफिस तो रोहतक में है। ये जो ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ही ब्रांच के स्तर के ऊपर फंड इकट्ठे किए जाते हैं। ये जो आश्रम बनाया है इसके ऊपर 10 करोड़ रुपए की लागत आई है और यहाँ पर अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छे अच्छे सब घर लोग वाले हैं। बाहर लिस्ट लगी हुई है। 104 लोगों ने 5-5 लाख रुपए का सहयोग यहाँ पे दिया है। इस प्रकार से 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तो इस रूप में प्राप्त हुई है कमरों के लिए, और बाकी टोटल मिलाकर के 3 करोड़ रुपए का और डोनेशन हमारे को प्राप्त हुआ है। 8 करोड़ रुपए का डोनेशन हमारे को प्राप्त हुआ है। खर्चा हमारे को 10 करोड़ रुपए यहाँ ब्रांच ने मुझे जो अनुमति दी है उसके बता रहा हूँ मैं। अभी 2 करोड़ रुपए के अंदर 1.5 करोड़ रुपए की उधार बाकी है और 50 लाख रुपए का अभी तीसरी मंजिल का काम बाकी है, क्योंकि अभी चौमासा लागू हो जाता और उसके बाद में मुहूर्त का कोई टाइम नहीं था 4 महीने तक। हमने थोड़ी जल्दी इसलिए करनी चाहिए कि सेवा का काम है, सेवा का काम नीचे शुरू हो जाए, इसलिए हमने अभी उद्घाटन किया है। अभी इस बिल्डिंग के अंदर लगभग 50 लाख रुपए का काम अभी बाकी है और 1.5 करोड़ रुपए के लगभग हमारी उधार बाकी है। सब लोग बैठे हैं, प्रशासन सारा, मैं कहना चाहिए हरियाणा की सारी सरकार यहाँ पर बैठी है, सारे मंत्री यहाँ पे बैठे हैं और सीएम साहब यहाँ पर बैठे हैं। वो जैसा उचित समझे वैसा करें। धन्यवाद। सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय भाई नायब सैनी जी, हमारे विधायक भाई प्रमोदविद जी, राज्यसभा के सांसद भाई कृष्णलाल पवार जी, पूर्व मंत्री भाई मनीष ग्रोवर जी, संस्था में अभी आदरणीय संत परमानंद जी, आदरणीय बाबूजी श्री हरिओम तायल जी, श्री रामनिवास गुप्ता जी, श्री सुशील जी, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय प्रोफेसर बीबी शर्मा जी, मेरे बड़े भाई हरपाल ढांडा जी, आदरणीय जगदीश जी, प्रिंसिपल आर्य कॉलेज, सम्मानित मंच, सम्मानित यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति और भद्रजनों, हम लोग एक वीडियो अभी यहाँ पर देख रहे थे और उस वीडियो को देखते हुए हम सब का मन भी बड़ा उद्वेलित हो रहा होगा कि हमारी अपनी आँखों के सामने इस तरह के अनेकों अनेक लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी वीडियो में ये भी बताया गया है कि कुछ लोग कितनी भावना के साथ और कितने के साथ सरकार
मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आप कहना चाहते हैं, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके इस साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों यहाँ? तमा कर बह दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम सभी के लिए मैं भला कब तक जलूं? व्यर्थ की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, साम्राज्य यहाँ घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये लड़ाई हरियाणा का विजय रथ शंखनाद करता हुआ, आपके कुशल नेतृत्व में कर्म का संदेश देता हुआ, दोनों सेनाओं के मध्य चुनौती बनता हुआ निश्चित रूप से विजय को प्राप्त होगा। जयस्तु पांडु पुत्राणाम ये शाम मध्य जनार्दन है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी वाणी से आज हमें गदगद करेंगे। एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर के आप स्टैंडिंग ओवेशन दे मुख्यमंत्री महोदय को इस आश्रम में पहुंचने पर। भारत माता की, भारत माता की जय। सम्मान के योग राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सेवा संस्थान स्वामी परमानंद जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री महिपाल डांडा जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कृष्ण लाल पंवार जी और हमारे पानीपत के विधायक प्रमोद विज जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार मनीष ग्रोवर जी, आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं ML डारिया जी, और हमारे मंच पर विराजमान सभी पार्टी के और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख, और आज इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे महान संत परमानंद जी महाराज के आशीर्वाद से आज इस जन सेवा संस्थान में आने का मौका मिला है। मैं यहाँ पर आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। इस पवित्र भूमि के ऊपर आप सब लोग पधारे हैं। इस ऐतिहासिक धरा पर अनाथ बेसहारा ज़रूरतमंदों को ये आश्रय प्रदान करने के लिए निर्मित अनाथ आश्रम एवं वृद्ध आश्रम का ये उद्घाटन करके मुझे संतोष की अनुभूति हो रही है। मुझे ये कहते हुए कि आप सब जानते भी हैं कि भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों, संतों और महापुरुषों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने न केवल हमें जीवन का सही मार्ग बताया, बल्कि मानव सेवा के लिए भी हम सबको प्रेरित किया है। मुझे उन सब महानुभाव जो दानी सज्जन, समाज सेवी संस्थाओं और संत महात्माओं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, धर्मशाला और आश्रम आदि बनवाना
जिनके योगदान से बनता है, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। यह गर्व की बात है कि स्वामी परमानंद जी महाराज जैसे समाज सेवी महान संत इन परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, जब मैं अभी जानकारी ले रहा था कि इस प्रकार के संस्थान हमारे रोहतक के अंदर, रोहतक के बाद गोहाना, बहादुरगढ़ और अब इस पानीपत की पवित्र भूमि पर, जहाँ पर आज इस लगभग 400 बेड के इस अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम के अंदर मुझे आने का अवसर मिला है। ये लोगों की सेवा के लिए और ऐसे लोगों की सेवा के लिए जो समाज से छूट जाते हैं, जो समाज से दूर चले जाते हैं, ये संस्थान और आप सब महानुभाव उन लोगों को नज़दीक लाने का काम करते हैं और उनको नज़दीक तो लाते हैं परंतु उनको वो सम्मान भी देने का काम करते हैं जिस सम्मान से वो वंचित रह जाते हैं। ये मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो आदरणीय परमानंद जी महाराज अपने सामाजिक कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि रोहतक में जन सेवा संस्थान की स्थापना की और उसके बाद धीरे धीरे ये लोगों की, मानव की सेवा के अंदर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सामाजिक हमारे जो लोग हैं वो इस प्रकल्पों के माध्यम से जन की सेवा तो करते हैं, क्योंकि ये समाज के द्वारा उठाया हुआ बीड़ा और लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाना, ये हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, वो एकत्र आकर के इसके अंदर अपना महायोगदान दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। महाराज जी अभी बता रहे थे कि इस संस्थान में भी लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने अपना महायोगदान दिया। मैं उन सबको भी आज बहुत बहुत उनका धन्यवाद और साधुवाद उनको देता हूँ। मुझे इस बात को बताते हुए कि इस अनाथ आश्रम में बेसहारा और ज़रूरतमंद बुजुर्गों को खाने पीने, रहने, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पुनीत कार्य के लिए मैं जन सेवा संस्थान के प्रयासों की पूरी प्रशंसा करता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर बैठा है, किसी को कुछ बोलता भी नहीं है और पीड़ा को भी अपने अंदर सहन करता है, वो डॉक्टर पे भी नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं हम अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर देख रहे थे किस प्रकार का उनका जीवन, और उस जीवन को हम फिर उस मूल उसके जीवन के अंदर जोड़ने का ये संस्थान प्रयास करता है। अभी महाराज जी मुझे कुछ चित्र लगे हुए हैं, वो चित्रों के माध्यम से भी दिखा रहे थे कि किस प्रकार की अवस्था के अंदर लोगों को उठा करके सड़कों से या कहीं जंगल से लेकर के आते हैं, जिसको कोई सुध भी नहीं होती कि वो कहाँ पर रह रहा है, कहाँ उसने जाना है, किस परिवार से आया है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है। और ऐसे लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट दे करके उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम ये इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। मैं इसको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। मुझे ये खुशी है कि जब समाज इस प्रकार के काम तो करता है, परंतु समाज के साथ साथ सरकार भी इसमें सहयोग करते हुए
उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। सामाजिक व स्वैच्छिक संस्थाएं जहां अनाथ और वृद्ध और बेसहारा लोगों की सेवा में लगी हुई हैं, वहीं पर हरियाणा सरकार भी ऐसे वंचित और समाज के सबसे प्रभावित वर्ग के कल्याण के उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाती है। क्योंकि समाज का और सरकार जब आपस में मिलकर के काम करते हैं तो समाज में ऐसे वंचित और पिछड़े जिनका कोई सहारा नहीं होता, उन लोगों को संबल और सहारा देने का काम ये मिलकर के करते हैं। मैं इसके लिए आप सबको भी बधाई देता हूँ। जब हम देखते हैं कि ऐसे हमारे बुजुर्ग जो सरकार ने निर्णय किया है कि उनको वृद्धा समान भत्ते के साथ वो उनको तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और जब मैंने अभी पानीपत की इसी पवित्र भूमि से अभी पिछले दिनों लगभग 70,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को एक समय के अंदर उनको पेंशन लगाने का काम मैंने अभी 4 रोज पहले यहाँ से किया था। और सरकार ने ये निर्णय भी लिया है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए, और उस परेशानी को लेकर के हमारी सरकार ने लगातार इन 10 वर्षों के अंदर बुजुर्गों के उस सम्मान भत्ते के अंदर भी मजबूत बढ़ोतरी करने का काम किया है। मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि जब 2014 में ये 1,000 रुपया था तो आज ये 2024 में बढ़ करके उन बुजुर्गों को सम्मान भत्ते के तौर के ऊपर ये 3,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 लाख ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनको सरकार हर महीने 605 करोड़ रुपया सम्मान भत्ते के रूप में उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इससे भी आगे कई और योजनाएं बना करके हमारी सरकार ने जो हमारे बुजुर्ग हैं और उन बुजुर्गों को जो तीर्थ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, उस योजना को चला करके उनको तीर्थों का भ्रमण कराने का भी निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। और लगातार बुजुर्गों को चाहे भगवान श्री राम के दर्शन की बात हो, चाहे हेमकुंड की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ जैसे धाम पर जाने की बात हो, लगातार हमारी सरकार बुजुर्गों को उनको भ्रमण कराने का काम भी वो करती है। और उसके लिए हमने जो पीछे 2014 से पहले ये आए जिन बुजुर्गों की आय 2 लाख रुपए थी उनको ये सम्मान भत्ते का लाभ मिलता था, परंतु हमारी सरकार ने आकर के इसको भी बढ़ाने का काम किया है और इसको 3 लाख तक जिनकी आय है वो भी इस योजना के माध्यम से जुड़ करके उनको इसका लाभ दिया जाता है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने एक प्रहरी योजना भी वो चलाई है। इस प्रहरी योजना के माध्यम से बुजुर्गों को कुशल क्षेम जानने के लिए हमारे सरकारी कर्मचारी जो 2 महीने के लिए उनसे एक बार व्यक्तिगत उनसे बातचीत करते हैं, उनका हाल चाल जानते हैं, उनके दुख सुख को पूछते हैं और मिल करके उनसे ये सरकार उनको हौसला बढ़ाने का काम भी ये हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। हम अकेले रह रहे हैं, बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में ये किया जा रहा है। हमने अनाथ बच्चों की शैक्षिक उनकी वित्तीय रोजगार प्रदान करने वाली एक हरिहर योजना भी चलाई है। इस हरिहर योजना में जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं उन बच्चों को भी पढ़ाने का काम ये हमारी सरकार पूरा बजट दे करके वो करती है। और 18 साल के अनाथ बच्चों को 3,000 रुपया मासिक पेंशन दे करके भी उनका परवरिश करने का काम ये सरकार की हरिहर योजना के माध्यम से वो किया जाता है।
और सरकार ने ये भी इसी योजना के माध्यम से निर्णय लिया है कि जो इस प्रकार के बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको पढ़ाने का काम तो सरकार करती है, परंतु जब वो शादी के होने का उनका समय होता है, शादी करते हैं, तो सरकार बिना ब्याज के उनको पैसा दे करके मकान खरीद करके देने का भी काम करती है। और ऐसे बच्चों को प्राथमिकता के आधार के ऊपर कहीं ना कहीं रोजगार के अंदर भी उनको जोड़ करके पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने इस हरिहर योजना के माध्यम से वो किया जा रहा है। मुझे ये खुशी है कि आमजन और विशेष तौर से युवा वर्ग से मैं अनुरोध है कि वह अपने बुजुर्गों का पूरा मान सम्मान करें और उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए और उनकी इतनी सेवा करें कि वो उपेक्षित महसूस ना करें, क्योंकि बुजुर्ग हमारा एक मकान में छत के समान होता है। जिस घर के अंदर हम रहते हैं, जो हमारा बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग उस घर के अंदर एक छत के समान होता है। अगर वो छत निकल जाती है तो वो घर नहीं रहता, वो दीवारें रह जाती हैं और दीवारों के अंदर व्यक्ति रह नहीं पाता। और जब तक छत होती है व्यक्ति उसमें एक स्वर्ग के भांति रहता है। मेरा ये आज आग्रह भी है सभी युवाओं से कि अपने बुजुर्गों को मान सम्मान दें और मान सम्मान देते हुए उनको उपेक्षित महसूस ना होने दें, उनके भी एक्सपीरियंस का लाभ हमें लेना चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि बेसहारा और ज़रूरतमंद बुजुर्गों को जो लोगों की सेवा के जन सेवा संस्थान द्वारा स्थापित यह आश्रम अवश्य ही अपने सेवा भाव उद्देश्यों को सफल और प्रदेश के अन्य सेवा संस्थानों के लिए ये भी एक प्रेरणापुंज का कार्य करेगा। मैं स्वामी जी को आज इसके उद्घाटन अवसर के ऊपर आज मुझे आमंत्रित किया है। मैं आदरणीय परमानंद जी, स्वामी परमानंद जी महाराज को आज इस पुनीत कार्य के लिए, जो इस श्रृंखला के अंदर एक पानी के पथ के अंदर भी एक बहुत बड़ा ये संस्थान खड़ा हुआ है, इसके लिए मैं जो दानी सज्जन हैं जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय परमानंद जी महाराज का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जब आदरणीय महाराज जी से बात कर रहा था कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई व्यक्ति आ जाता है और उसकी हम एक मानवता के आधार के ऊपर यहाँ पर सेवा करते हैं, परंतु मुझे भी ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता किस प्रकार से वो हिंदुओं के ऊपर वो कटाक्ष किया है। अरे हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू हमारा एक संस्कार है, ये सनातन हमारी संस्कृति और संस्कार है। इस प्रकार की बातें ये करना ये समाज को कमज़ोर करने की बातें होती हैं, देश को कमज़ोर करने की बातें होती हैं। जब महाराज जी ये बात बता रहे थे कि यहाँ पर हमें तो नाम से पता लगता है कि कौन व्यक्ति आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, परंतु यहाँ तो मानवता के आधार के ऊपर हर व्यक्ति की सेवा करने का इस संस्थान के द्वारा बीड़ा उठाया गया है। मैं आदरणीय स्वामी परमानंद जी महाराज को आज इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा आदरणीय महाराज जी ने बताया भी है कि इसके विकास के लिए इसमें और भी कई काम जुड़ने हैं उसमें, क्योंकि हमारे जो समाज को एक दिशा देने वाले व्यक्ति हैं उनका महायोगदान इसके अंदर रहता है और समाज के ही आशीर्वाद सहयोग से इस प्रकार के संस्थान खड़े होते हैं। सरकार भी उसके अंदर सहयोग करती है ताकि समाज के लोग उसको और गति से आगे बढ़ा सकें। आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला है, मैं भी अपनी तरफ से आज यहाँ पर 21 लाख रुपया इस संस्थान को मैं दे करके जाता हूँ और आदरणीय परमानंद जी महाराज और तमाम टीम को और सभी जो महानुभाव इस क्षेत्र से यहाँ पर इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सब के आशीर्वाद से ये दिन रात आगे बढ़ता जाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की जय।
भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समर्पण को नमन, आपके संस्कारों को नमन, आपकी निष्ठा को नमन, आपके संघर्षों को नमन, आपके नेतृत्व को नमन। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं बहुत अधिक आभार प्रकट करता हूँ। और अब हमारा जन सेवा संस्थान, हमारा आश्रम सर आपको आशीर्वाद देना चाहता है। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। आप जहां भी हैं, राष्ट्र को नमन, राष्ट्र को नमन करते हुए राष्ट्रगान के लिए कृपया सावधान में खड़े हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगलदाय जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। मैं इस अवसर के भारत ऊपर माता की। आए हुए सभी मंत्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ये क्या करे हो? कि आप सभी लोग आए। कृपया आराम से दें। मुख्यमंत्री सर महोदय ये लो भाई, ये लो। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मानित करना सम्मान चाहते करते हुए हैं। थोड़ा पीछे कृपया भाई साहब, थोड़ा मौका दें। पीछे जोड़ना भाई साहब। सिर हाँ। मुकुट कुंडल हाँ। तिलक चारु उदार एक स्मृति अंग चिन्ह विभूषणम। माननीय मुख्यमंत्री जी को आजाद सौंपते हुए, भुज चापधर एक स्मृति संग्राम चिन्ह जित खर मुख्यमंत्री जी को सौंपते हुए संस्था के पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पहुंचकर जो अपना समय दिया, उसके लिए संस्था की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हाँ क्या है ये, क्या दे, क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन दिया, ठीक है, फिर बढ़िया हो गया, दे दीजिए। हैं? अरे यार 1 मिनट में बात कर लेगा, इसी बोली बात कर, एप्लीकेशन में लिखा है उसी में बात होगी ना।